15 अगस्त, जब सब नेता गर्व, अनुनय और विनय की बात करते हैं, आइए हम अभिनय की बात करते हैं। चकाचौंध संघर्ष और जुनून भरी दुनिया की बात करते हैं। आज एक अभिनेता की बात करते हैं, ऐसे अभिनेता की जो दुनिया को रंगशाला और जीवन को अभिनय से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। एक मेगा स्टार की बात करते हैं। अरे 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 नहीं, ये नहीं, इनसे तो बहुत बड़े। बड़े इसलिए कि वो बहुत छोटी उम्र में ही आसमान के अमर सितारों में चले गए। बड़े इसलिए कि आज भी करोड़ों दिलों में मशाल की तरह जिंदा हैं। एक ऐसा मेगा स्टार जो रहते भारत तक भारतीयों के भाल पर गर्व बनकर दमकता रहेगा। बात पुरानी है, 1922 की। जब वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्हें प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार ने प्रख्यात क्रांतिकारी शचींद्रनाथ सान्याल से मिलवाया था। इस एक परिचय के बाद वे भी बाकायदा क्रांतिकारी बन गए। आज जो नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं उनका सूत्रपात उन्होंने 1922 में ही कर दिया था। नेशनल कॉलेज में उन्होंने एक नेशनल नाटक क्लब की स्थापना की थी। राणा प्रताप, भारत दुर्दशा तथा चंद्रगुप्त नाटकों का मंचन किया गया और वो इन सब में एक न सिर्फ नायक के रूप में उभरे बल्कि जबरदस्त अभिनेता के रूप में उभरे। उसके अभिनय से सारे नाटक बहुत मशहूर हुए और मशहूर भी इस हद तक कि अंग्रेज सरकार ने बौखलाकर इस संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद के दिनों में हालांकि उनका अभिनय छूट गया था, लेकिन कभी कभी वे इस अभिनय कला की सहायता से कई दिलचस्प काम कर लिया करते थे। मसलन दल के कमांडर चंद्रशेखर आज़ाद के सामने अक्सर रोने का अभिनय करके फिल्म जाने की अनुमति साथियों को दिलवा देना, या कभी भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी के बेटे शची को तरह तरह के चेहरे बनाकर उसके लंबू चाचा बनकर उसे हंसाना। वे बेहद सुंदर, गोरे चिट्टे और खूबसूरत नौजवान थे। कहते हैं कि जब वह जेल में थे तो अंग्रेज अधिकारियों की पत्नियां सिर्फ उन्हें देखने आती थीं, मगर सिर्फ खूबसूरती ही किसी अभिनेता की काबिलियत का मापदंड नहीं है। वे बहुत हाजिर जवाब और कुशल वक्ता भी थे और उन्होंने अपने शैली का प्रयोग जेल और अदालत में भी भरपूर किया। उनकी इस विलक्षण शैली का एक और प्रमाण है अदालत में दिया गया उनका विलक्षण बयान। एक रोज जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि तुम सारा बयान तो हिंदी में देते हो, सिर्फ गालियां अंग्रेजी में क्यों? तो उन्होंने कहा कि ताकि आपको समझ में आए कि गाली आपको ही दी जा रही है। इस क्रांतिकारी अभिनेता ने अपने जीवन का अंतिम संवाद उस फांसी देने वाले न्यायाधीश को सुनाया था कि मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नता से अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या वो 23 बरस का सजीला नौजवान मौत को गले लगाने की बात कर रहा था? नहीं, वो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति की बात कर रहा था। लक्ष्य की प्राप्ति में मौत भी बाधा नहीं होती, वो यह बात कर रहा था। वह भारत के साहस और लगन की बात कर रहा था। वह बात कर रहा था ब्रिटिश साम्राज्य की बेचारगी, और इस सारी बातों को वह ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर चस्पा भी कर रहा था ताकि उन्हें उनकी औकात का एहसास हो सके। बस यही सारी बातें अपने जीवन और अभिनय में वो उम्र भर करता रहा। और हम बात कर रहे हैं शहीद शिरोमणि भगत सिंह की, अभिनेता भगत सिंह की। उनकी शहादत पर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने क्या खूब कहा है कि किसी भी देश का युवक कितना सच्चा, चरित्रवान, वीर, संतोषी, आदर्शवादी, उत्सुक और निखरा हुआ तप्त स्वर्ण हो सकता है, वह भगत सिंह है। मुझे विश्वास है कि भगत सिंह यदि लॉर्ड इरविन या कर्जन का पुत्र होता तो वे भी उसे उतना ही प्यार करते। वह था ही ऐसा प्यारा, भोला भाला, सभ्य, सुसंस्कृत, पगला सा नौजवान। वह हमारी वत्सलता, स्नेह, प्रेम और आदर का मूर्त रूप था।